रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबला दूसरे दिन पूरी तरह से ट्विस्ट हो चुका है और मैच मजेदार बन चुका है, क्योंकि पहली पारी में 379 रन विदर्भा की टीम ने जरूर बनाए, लेकिन केरला जो जानी जाती है पहली पारी की लीड के बेसिस पर मैचेस में आगे जाने के लिए, एक बार उनके पास चांस फिर से बन गया है। दिन का खेल जब खत्म हुआ है तो 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर केरला ने बना लिए हैं और अभी बहुत सारे वो बैट्समैन आने बाकी हैं जिनका प्रदर्शन इस सीजन बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं पिछले मैच में, चाहे वो सलमान निजार हो, अभी जिस तरह से उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, सचिन बेबी क्रीज पर हैं और उसके साथ जो है वो दूसरे बल्लेबाज इस वक्त पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आदित्य सरवटे। तो ये जो बल्लेबाजी है ये केरला को उस टोटल के बियॉन्ड लेके जा सकती है। इस मैच में नतीजा आएगा नहीं आएगा, चौथी पारी किस तरफ जाएगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो पहली पारी की लीड एक बार फिर से केरला की टीम इस मैच में ले सकती है। आज क्या हुआ, एक एक करके आते हैं। कल जो है वो विदर्भा की टीम खेल रही थी और बल्लेबाज जो खेल रहे थे डेनिस मैलेबर, उन्होंने आज पारी आगे बढ़ाई और 153 रन बनाए। इनकी टोटल बल्लेबाजी की बात तो हमने कल के वीडियो में की ही थी और जो शायद इस बार इस सीजन इनके उसमें मिसिंग चीज थी वो थी सेंचुरी। सेंचुरी बनी तो इतनी बड़ी बनी कि 153 रन की पारी उन्होंने खेल दी। उसके बाद यश ठाकुर बैटिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने 25 रन नॉट आउट बनाए, ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दे गए। लेकिन ये जो टेल एंडर्स को ऊपर भेजा, जैसे यश ठाकुर ऊपर आके बल्लेबाजी कर गए, कल दर्शन नालकंडे ऊपर आके बल्लेबाजी कर गए, उसका नुकसान विदर्भा को ये हुआ एंड में कि हर्ष दुबे एक एंड पर नॉट आउट रह गए और दूसरी तरफ बल्लेबाज खत्म हो गए थे। तो टेलेंडर्स को जब आप भेज देते हैं तो उसका कभी आपको फायदा हो सकता है, कभी ऐसा नुकसान भी हो जाता है कि मेन बैट्समैन जब खेल रहा हो तो उसके साथ बल्लेबाजी करने के लिए फिर बल्लेबाज नहीं बचे हुए थे, क्योंकि टेल या हल्के बैट्समैन थे वो दूसरी तरफ से आउट होके जाते रहे। देन आप बात करें अगले बल्लेबाज जो इस सीजन के दो सबसे बड़े बल्लेबाज विदर्भा के लिए रहे हैं, एक तरफ यश राठौड़, उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए और दूसरी तरफ जो है वो अक्षय बाडकर कप्तान भी हैं, 23 रन की पारी उन्होंने खेली और उनको आउट करने वाला गेंदबाज, कल हमने चर्चा की थी इनकी गेंदबाजी की कि इनकी गेंदबाजी में आपको वो पोटेंशियल दिखता है, वो सीम प्रेजेंटेशन इनका बहुत अच्छा है। आज इन्होंने उसका नमूना भी दिखाया। जो गेंद इन्होंने यश राठौड़ के लिए डाली, बहुत ही अच्छा इन्होंने उस गेंद पर हिट किया था, सीम प्रेजेंटेशन बाहर की तरफ और पड़ के गेंद हल्का सा बाहर निकली। आप अगर गौर से देखेंगे तो ऐसा यश राठौड़ ने उसको उतना बुरा नहीं खेला था, क्लोज टू द बॉडी ही खेले थे, लेकिन ये वो गेंदबाज है जो आके हिट करता है अच्छी सीम प्रेजेंटेशन के साथ। जनरली आप उन गेंदबाजों का सीम प्रेजेंटेशन अच्छा देखते हैं जो गेंद फ्लोट कराते हैं, फ्लोट कराते हैं मतलब स्विंग कराते हैं। उन गेंदबाजों का सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा जो आके डेक को हिट करते हैं। ये चीज आप देखना, जनरली आपको ये चीज देखने को मिलती है, बट दुनिया की क्रिकेट में बहुत कम ऐसे गेंदबाज होते हैं जो आके हिट करते हैं डेक को और उनका सीम प्रेजेंटेशन बहुत कमाल का रहता है। तो ये क्वालिटी इस गेंदबाज के पास है। आप मोहम्मद शमी की बात करते हैं आज के टाइम में, वो तो एक मतलब अलग लेवल के गेंदबाज हैं, बट इन जनरल मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर एप्पल टॉम के लिए, ईडन एप्पल टॉम के लिए, वो एक इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद जो दूसरा विकेट था अक्षय बाडकर का, वो भी बहुत कमाल का विकेट था, क्योंकि वो वाली गेंद भी उन्होंने जिस तरह से गेंद फेंकी है और गेंद सेव होके जिस तरह गई है, तो आई थिंक ये गेंदबाज में ना पोटेंशियल है, काबिलियत है और सामने वाली टीम के वो 2 विकेट इसने निकाले हैं इस मैच में जो इस सीजन के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। तो काबिलियत ही आपको जो है इस तरह की सक्सेस दिलवाती है जो इस बार उनकी गेंदबाजी में देखने को मिला है। देन बात की जाए अक्षय कर्णबर ने जो है वो 12 रन की पारी खेली, फिर वही जो मैं बात कर रहा था कि टेल जो है वो आ गई थी, ऑलरेडी आ गई थी और फिर मेन बैट्समैन हर्ष दुबे रह गए। हालांकि नचिकेत भूते खुद 32 रन बना गए, उन्होंने 32 रन जो बनाए हैं लास्ट में, आप 350 और 379 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो उनके 32 रन की पारी थी और जो 2 छक्के उन्होंने लगाए उससे बहुत बड़ा डिफरेंस आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि एंड में ये मैच जाए तो कुछ वही 20-30 रन का डिफरेंस रह जाए, क्योंकि जो बल्लेबाजी इनकी टीम के पास है, केरला की टीम के पास, वो भी बहुत कमाल की। हालांकि गेंदबाजी भी इनकी अच्छी है, स्पिनर्स इनके पास अच्छे हैं, अभी तक मैच में स्पिनर्स उस तरह से आए नहीं। एक कैच का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो रोहन कुन्नूमल ने कैच पकड़ा था जलस सक्सेना की गेंद पर, वो बड़ा जबरदस्त जो है वो कमाल का कैच था और एक रनआउट भी रोहन कुन्नूमल ने किया था जो कल के दिन पर था करुण नायर का। देन केरला की बल्लेबाजी आती है और
दरअसल नालकंडे ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। कल के दिन हम बात कर रहे थे कि यार व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये प्लेयर ज्यादा अच्छा प्लेयर दिखता है, आईपीएल में भी पिक हुआ है, बट जिस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं, इनके पास गेंद स्विंग कराने की काबिलियत है। बहुत अच्छा आपको वो सीम प्रेजेंटेशन नजर नहीं आएगा, लेकिन ये कई कई बार अपनी लेंथ से बैट्समैन को सरप्राइज कर देते हैं। जैसे रोहन कुंडुमल वाला जो गेंद था, वो एकदम ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ पर, नई गेंद हल्का सा शेप होती है और उन्होंने उस तरह से गेंद डाल दी। तो नई गेंद जैसे सरप्राइज कर जाती है, एक तो वो लेंथ और फिर थोड़ा बहुत गेंद हिल जाए और आप यॉर्कर लेंथ तक चले जाते हैं, तो फिर कई बार मुश्किल बनाता है बल्लेबाज के लिए। और जो रोहन कुंडुमल को उन्होंने आउट किया, वो एक तरह का सरप्राइज ही था। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इतना आगे गेंद आ जाएगा। जनरली गेंदबाज स्विंग कराने के लिए देखता है तो 4 मीटर की लेंथ तक जाता है, बट इतना कि एकदम जो है वो क्रीज में आके गेंद करने लग जाए। क्योंकि नई गेंद जब आप स्विंग कराते हैं और स्विंग होती है, तो यॉर्कर लेंथ पर करना हमेशा मुश्किल होता है कि जनरली गेंदबाज कंट्रोल नहीं कर पाते उस गेंद को, बट ये बहुत अच्छा करते हैं। ये व्हाइट बॉल में भी इनकी क्वालिटी रही है। पिछले मैच में भी इन्होंने एक विकेट इसी तरह से लिया था, बिल्कुल एकदम फुल गेंद डाल दी थी, तो उस चीज से ये सरप्राइज करते हैं। उसके अलावा इन्होंने अक्षय चंद्रन वाला जो बोल्ड था, वो गेंद भी शेप हुई है, लेकिन शायद उसमें तो मैं कहूंगा कि यार बल्लेबाज की गलती ज्यादा है ना, कि वो गया ही नहीं आगे, वो जगह पे ही खड़े रह के खेल गया। तो वो जब आप सही तरीके से गेंद के ऊपर नहीं जाते, बैकफुट पर वेट रख के खेल जाते हैं, तो फिर आप टेक्निकली इनकरेक्ट होते हैं उस गेंद को खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अक्षय चंद्रन को जल्दी आउट कर दिया। फिर आदित्य सरवटे जो विदर्भा के ही खिलाड़ी हैं, वो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 66 रन बना के नॉट आउट हैं और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। उनकी पार्टनरशिप जो है अहमद इमरान के साथ बहुत अच्छी जम गई थी। वो पार्टनरशिप आगे तोड़ी यश ठाकुर ने, और यश ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। शुरू में तो 2-3 ओवर बहुत पिटाई हुई थी, उसके बाद जो आके ब्रेक थ्रू चाहिए था, पार्टनरशिप बढ़ती हुई चली जा रही थी, वो उन्होंने क्रूशल पार्टनरशिप तोड़ी। और यश ठाकुर के पास गेंदबाजी का अच्छा पोटेंशियल है। ये भी व्हाइट बॉल में ज्यादा बेहतर गेंदबाज साबित हुए हैं। कभी कभी बहुत वेवर्ड गेंदबाजी कर जाते हैं, जैसे शुरू में ये गेंदबाजी कर रहे थे तो बहुत ज्यादा आगे इन्होंने गेंदबाजी कर दी और उतना स्विंग इनको नहीं मिल रहा था, तो उसमें चौके काफी ज्यादा इनकी गेंदबाजी पर लग गए। और बाद में चूंकि इनके पास पेस है, जब गेंद में कुछ नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जिस वक्त पर आके इन्होंने ये विकेट लिया उस वक्त गेंद कुछ 33-34 ओवर के आसपास पुरानी गेंद थी, और जब पुरानी गेंद हो जाती है तो जिन गेंदबाजों के पास पेस थोड़ा कम होती है, उनपे आपको पेनिट्रेशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जिनके पास एक्स्ट्रा पेस है, वो कुछ ना कुछ ऑफ द सरफेस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, और इन्होंने उसी तरह से बाउंसर डाल करके वो एक्सट्रैक्ट किया। सेटअप भी बहुत अच्छा था, तो आई थिंक उस चीज के इनको पूरे नंबर है। और पिछले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट इसी तरह से आके बीच में निकाले थे और उससे इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा था। जो चीज लैक करते हैं वो कंसिस्टेंट एक चैनल में आके गेंदबाजी करना, कंट्रोल, आप जो गेंदबाजी की बात करते हैं वो चीज लैक करते हैं। हर्ष दुबे ने जो है 13 ओवर की गेंदबाजी कर दी, अब तक विकेट मिला नहीं, क्योंकि स्पिनर के लिए उतना ज्यादा मदद अभी तक देखी नहीं गई है। और विकेट अच्छा है, 2 दिन का खेल हो चुका है, तीसरा दिन में भी बैटिंग के लिए अच्छा ही रहेगा। हो सकता है कि तीसरे दिन के बाद से इस विकेट पर गेंद टर्न होना शुरू हो। चौथी पारी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में नतीजा आएगा। सिर्फ फर्स्ट इनिंग की लीड पर टीम चैंपियन नहीं बनेगी इस बार, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आने वाले बल्लेबाजों की बात करी जाए तो मोहम्मद अजरुद्दीन है, जलज सक्सेना है, सलमान निजार हैं, तो ये अच्छे बल्लेबाज अभी आने बाकी हैं। सचिन बेबी खेल रहे हैं और आदित्य सरवटे खेल रहे हैं, तो बैटिंग ठीक ठाक है केरला के पास, लेकिन बैटिंग ठीक ठाक विदर्भा के पास भी थी। बट कोलैप्स जैसे हो गया तो क्रिकेट के गेम में कुछ भी हो सकता है। बट मुकाबला रोमांचक हो चुका है, रणजी ट्रॉफी का ये फाइनल। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सब लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।